तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे जो भी प्रोटिस्टा में आते हैं वो सारे सिंगल सेल होते हैं। ऑल सिंगल सेल, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक। यूकैरियोट्स का मतलब होता है जिसके पास कंप्लीट वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट्स। तो प्रोटिस्टा के अंदर सारे जो सिंगल सेल होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं। प्रोटिस्टा जितने भी पाए जाते हैं लगभग ज्यादातर वो पानी में ही रहते हैं, उनका हैबिटेट पानी में ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो होते हैं ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। और जो प्रोटिस्टा है, ये जो प्रोटिस्टा है, जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो उससे पहले जो किंगडम आया था, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, तो यहाँ पे जो प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आए हैं वो आपके प्लांट और एनिमल किंगडम से निकाला गया है। तो ये जो है प्रोटिस्टा, तो ये कनेक्टिंग लिंक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन सारे प्लांट, क्योंकि प्लांट का भी कनेक्शन यहाँ से मिलता है, एनिमल का भी मिलता है और साथ ही साथ फंगी का भी कनेक्शन मिलता है। तो ये जो है ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल और फंगी के बीच का किंगडम है। यदि इस किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम, यदि हम देखें कि इसका रिप्रोडक्शन क्या है, तो इसका रिप्रोडक्शन में असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों आता है। असेक्सुअली में सेल फ्यूजन, सेल फ्यूजन मतलब वही जैसे बाइनरी फ्यूजन होता है उसी तरह से सेल फ्यूजन होता है, दोनों सेम ही चीज है। तो सेल फ्यूजन, सेक्सुअली में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट फॉर्मेशन, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सारे जितने भी प्रोटिस्टा है, मतलब प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें सारे आपका ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आते हैं, सारे सिंगल सेल यूकैरियोट। सारे क्या होते हैं, लगभग एक्वेटिक होते हैं, सभी पानी में ही पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे जो पहला जो पार्ट है वो है आपका क्राइसोफाइट्स, पहला जो पार्ट है वो है आपका क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्राइसोफाइट्स, यहाँ पे देखिए ये आपका क्राइसोफाइट्स है, यहाँ पे भी आपको क्राइसोफाइट्स ही दिख रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पे फ्लोट करते हुए नजर आ रहा है इसको बोलते हैं डायटम्स। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर हम लोग डायटम्स के बारे में पढ़ेंगे ज्यादातर। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है गोल्डन कलर का, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन अलगी, गोल्डन अलगी। गोल्डन अलगी का मतलब होता है डेस्माइट्स। तो यहाँ पे इसका जो नाम है ये डेस्माइट्स है। कॉमन नेम आप इसका गोल्डन अलगी है। यहाँ पे भी ये भी जो है ये भी गोल्डन अलगी है, ये भी गोल्डन अलगी है। तो यहाँ पे क्राइसोफाइट्स के अंदर हम लोग दो चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वो है डायटम्स के बारे में और गोल्डन अलगी। तो गोल्डन अलगी के बारे में आपके किताब में ज्यादा इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, मतलब केवल दिया हुआ है कि डेस्माइट्स भी क्राइसोफाइट्स के अंदर आता है, लेकिन डायटम्स के बारे में सबसे ज्यादा आपके बुक में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डायटम्स के बारे में। तो जो डायटम्स होता है इसका जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल, तो जितने भी अलगी होंगे, फंगी होंगे, सबका सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सेल वॉल रहता है ये इसका 2 कवरिंग होता है। तो यहाँ पे सेल वॉल जो रहता है डायटम्स का फॉर्म 2
थीन ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे इसका सेल में दो थीन ओवरलैपिंग इस तरह का देखने को मिलता है, टू थीन ओवरलैपिंग, टू थीन ओवरलैपिंग सेल जैसा बना रहता है। टू थीन ओवरलैपिंग सेल। तो यहाँ पे टू थीन ओवरलैपिंग सेल जैसा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये जो डायटम्स होता है, इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो सोप वाला जो बॉक्स होता है, यहाँ पे देखिए, इस सोप वाले बॉक्स में भी इसको हम लोग रख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इस अलगी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका प्रोटिस्टा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डायटम्स, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए डायटम्स। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से निकाल कर, इसको अगर चाहेंगे तो सोप बॉक्स जो इस तरह से रहता है, यहाँ पे है, तो इसमें अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो डायटम्स होता है, यदि हम चाहेंगे तो इसे सोप बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है वो इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, बहुत हार्ड होता है, इनडेस्ट्रक्टिबल। तो इनडेस्ट्रक्टिबल ये जो होता है बहुत हार्ड होता है और इसको जनरली तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके वाल में हमें सिलिका देखने को मिलता है। इसका जो वाल रहता है इसमें हमें सिलिका देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो रहता है इनडेस्ट्रक्टिबल बन जाता है। जिसके अंदर भी सिलिका होगा वो इनडेस्ट्रक्टिबल जनरली बन जाता है। जो डायटम्स होता है वो लार्ज अमाउंट में सेल वॉल को डिपॉजिट करता है, सेल वॉल डिपॉजिट करता है, सेल वॉल को डिपॉजिट करता है। कौन? डायटम्स। तो जो डायटम्स है वो लार्ज अमाउंट में सेल वॉल को डिपॉजिट करता है, जिससे कि इस तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ बन गया है। यहाँ पे देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेशियस अर्थ। तो इस तरह का इतना सारा रहता है कि इस तरह का बन जाता है और इसका हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल, अब यहाँ पे ये जो सोल टाइप से यहाँ पे बन गया है, इसका हम लोग इस्तेमाल जनरली हम लोग पॉलिशिंग में करते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन किसी भी चीज को अपने यूजफुल के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो सोयल है, यहाँ पे ये जो सोयल है, इसका हम लोग जनरली इस्तेमाल पॉलिश करने में, पॉलिशिंग करने में, साथ ही साथ फिल्ट्रेशन करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप को फिल्टर करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेशियस अर्थ, डायटमेशियस अर्थ, या का डायमेशियस अर्थ है। तो यहाँ पे जब एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो क्या बन जाएगा? डायमेशियस अर्थ। तो यहाँ तक आपका पूरा क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा 5 बेनिफिट ऑफ डायमेशियस अर्थ। तो ये देखिए, ये जो है पाउडर के रूप में, ये आपका डायमेशियस अर्थ है, जिसका हम लोग इस्तेमाल पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन सॉइल, फिल्ट्रेशन ऑयल और सिरप में कर सकते हैं। तो ये जो है डायमेशियस अर्थ, तो ये एक फेमस है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन इसको बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर
चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, क्योंकि ओशियन से बहुत सारा चीज मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है डायमेंशियल सल्ट। और ये जो होता है जनरली अगर हम लोग चाहेंगे तो अगर किसी का बॉडी को डिटॉक्स करना है तो ये जो है बॉडी डिटॉक्स करने में इस्तेमाल होता है। बॉडी डिटॉक्स, ये आपका किताब में नहीं है तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। यहाँ पे बॉडी को डिटॉक्स करने में भी इस्तेमाल होता है डायमेंशियल सल्ट का। अब ये जो क्राइसोफाइट्स हम लोग पढ़े, तो क्राइसोफाइट्स के अंदर हम लोग जनरली डायटम्स के बारे में और गोल्डन अलगी के बारे में पढ़े। अब यहाँ पे ये जो क्राइसोफाइट्स हैं, तो क्राइसोफाइट्स में जनरली सारे माइक्रोस्कोपिक आते हैं, सब छोटे होते हैं साइज में। साथ ही साथ ये जो डायमेंशियस होता है ये प्लैंकटन की तरह होता है। प्लैंकटन क्या होगा? प्लैंकटन का मतलब होता है जो फ्लोटिंग बॉडी है, जो पानी में फ्लोट करता है। और ये जो होता है कुछ जो डायमेंशियस अर्थ होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब खाना खुद से बना सकता है। जैसे पिछला वाला में देखे थे ग्रीन था, तो वो क्या होगा? खाना खुद से बना सकता है। अब प्लैंकटन का मतलब क्या है, ये शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा समझने में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे टोटल पानी है, तो जो पानी के अंदर फ्लोट करता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लैंकटन। बस ये नाम है, प्लैंकटन का मतलब है जो पानी के ऊपर फ्लो करेगा, फ्लोट करेगा, उसको बोलेंगे प्लैंकटन। पूरा क्लियर है? तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैगलेट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये है आपका डायनोफ्लैगलेट्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायनोफ्लैगलेट्स। अब ये देखिए डायनोफ्लैगलेट्स आपको पूरा कलरफुल लग रहा है क्योंकि इसके पास अलग अलग तरह का पिगमेंट पाया जाता है। ब्लू पिगमेंट, ग्रीन, येलो, ब्राउन, जितना भी कलर है सारा कलर इस पे पाया जाएगा। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंसान लोग किसी डायनोफ्लैगलेट्स को लेते हैं और इसको एक कंटेनर में इस तरह से रख देते हैं और यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है और इसमें डाल देंगे और इसमें पूरा कलर आएगा। रात में लाइट की जरूरत नहीं है, बस इसी को जलाकर छोड़ देंगे। मतलब इसको ऐसे डालेंगे, ये बायोल्यूमिनेंस होता है, मतलब कलर खुद जनरेट करता है। तो ये है आपका डायनोफ्लैगलेट्स। अब इसमें क्या होता है, ये जनरली समुद्र में ही पाया जाता है, मतलब मोस्टली मैरीन होता है, मोस्टली मैरीन। और साथ ही साथ ये होता है फोटोसिंथेटिक, ये खाना भी खुद से बना सकता है, फोटोसिंथेटिक। तो देखिए जो खाना बनाता है जनरली प्लांट में रहता है, प्लांट किंगडम। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्ट कनेक्टिंग लिंक है प्लांट के साथ, क्योंकि ये खाना बना रहा है और किसमें है? प्रोटिस्टा में। तो डायनोफ्लैगलेट मोस्टली मैरीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इसके पास बहुत सारा पिगमेंट पाया जाता है। येलो कलर, जितना भी कलर है उसका पिगमेंट पाया जाएगा, येलो कलर, रेड कलर, तो ये सब पिगमेंट पाया जाता है इसके पास। इसके पास दो फ्लेजेला होता है, टू फ्लेजेला। फ्लेजेला का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ है और यहाँ से पीछे मतलब बैक साइड में इस तरह से रहेगा और इससे मूवमेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं फ्लेजेला। तो इसके पास दो फ्लेजेला होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, और एक होता है एक होता है ट्रांसवर्सली। इसका कहने का मतलब है कि एक मान लीजिए यहाँ पे है तो एक जो होगा वो इस तरह से होगा और एक जो होगा वो आप इसका इस तरह से होगा। तो ट्रांसवर्सली इस तरह का अलग अलग रास्ता है, अलग अलग टाइप के मूवमेंट कराने के लिए।
तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है सी, ये अलग अलग कलर में दिख रहा है। और यहाँ वाला देखिए रेड सी, इसको हम लोग रेड टाइड भी बोलते हैं। ये जो है इसको हम लोग रेड टाइड भी बोलते हैं। और ये जो है, जो रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका है गोनियोलैक्स, गोनी और लैक्स, गोनियोलैक्स है। जो डायनोफ्लैगलेट्स में आपका एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, गोनियोलैक्स। इसके कारण क्या होता है कि पूरा जो सी होता है वो एकदम रेड कलर का नजर आता है। तो जो सी होता है वो रेड कलर का नजर आएगा, यहाँ पे दिख भी रहा है। और इसके पास जो सेलवाल होता है, देखिए जहां पे भी पढ़ेंगे सेलवाल जरूर आएगा। तो इसका जो सेलवाल होगा किसका, गोनियोलैक्स या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं डायनोफ्लैगलेट्स, तो इसका जो सेलवाल होगा वो स्टीफ होता है। मतलब इसका भी मजबूत रहता है सेलवाल, स्टीफ सेलुलोज प्लेट। तो बस आपको ये जो टर्म है सेलुलोज, स्टीफ सेलुलोज प्लेट, तो इसका जो होता है स्टीफ सेलुलोज प्लेट होता है किसका, गोनियोलैक्स का, या फिर जितना भी डायनोफ्लैगलेट्स में है सब। इसके साथ इसमें जो रहता है ये टॉक्सिन को रिलीज करता है। यहाँ पे देखिए ये इतना सारा है, इतना सारा, ये क्या है, गोनियोलैक्स। अब इतना सारा गोनियोलैक्स है तो ये क्या करेगा, जितना भी इस पानी के अंदर, इस समुद्र में जितना भी फिश होगा उसको क्या कर देगा, उसको किल कर देगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा अच्छा से, तो वो मर जाता है। तो यहाँ पे साथ ही साथ ये जो रहता है टॉक्सिन भी रिलीज करता है, जिससे फिश वगैरह मर जाएगा इजीली। तो यहाँ पे जो डायनोफ्लैगलेट्स है वो आपका सबसे पहले इसको क्या, मतलब अगर डायनोफ्लैगलेट्स नाम आएगा तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो रहता है मोस्टली मैरीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इसके पास अलग अलग तरह का बहुत सारा पिगमेंट पाया जाता है, येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, अलगी, मतलब अलग अलग बहुत सारा पिगमेंट। साथ ही इसका पास फ्लेजेला होता है जो एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है। इसका जो एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स है, जिसको रेड टाइड्स भी बोलते हैं। ये पूरा समुद्र को पूरा लाल कर देता है, पूरा रेड। इसके पास सेलवाल होता है जो कि स्टीफ सेलुलोज प्लेट से बना होता है। और ये जो रहता है टॉक्सिन को भी रिलीज करता है, जिससे जितने भी मैरीन एनिमल हैं जैसे फिश वगैरह वो सारे मर जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूग्लेनोड्स के बारे में। यूग्लेनोड्स, यहाँ पे देखिए ये है आपका यूग्लेनोड्स। ये जो यूग्लेनोड्स होता है ये आपका होता है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर का मतलब है जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें, रिवर में, ये सब में देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर में। इसके पास जो सेलवाल होगा, तो इसका जो सेलवाल होता है उस सेलवाल जैसा दिखता ही नहीं है, मतलब सेलवाल आप सेंटे समझिए। तो इसका जो सेलवाल होगा वो प्रोटीन रिच होता है। सेलवाल के जगह पे ही बोल सकते हैं कि प्रोटीन रिच एक लेयर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। और ये जो है इसके कारण क्या होगा कि इसका जो बॉडी होगा वो पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है, पूरा फ्लेक्सिबल हो जाएगा इसका बॉडी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लेजेला, फ्लेजेला, तो इसके पास फ्लेजेला भी होता है, 2 फ्लेजेला। इसके पास 2 फ्लेजेला होता है। एक जो फ्लेजेला होगा वो शॉर्ट होता है, छोटा, और एक जो फ्लेजेला होगा वो लॉन्ग होगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है
कि यूग्लेनोड्स जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है। यूग्लेनोड्स फ्रेश वाटर होता है। इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसके जगह पे प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, जिससे कि जो यूग्लेना है या यूग्लेनोड्स उसका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसके पास दो फ्लैजेला पाया जाएगा, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। अब यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब इसके पास फोटोसिंथेसिस जरूर होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट होगा, तो अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक करता है, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर सनलाइट नहीं है एब्सेंट में, ये बन जाता है हेटेरोट्रॉप्स, ये दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा। तो अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस जैसा काम करेगा और सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉप्स बन जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका यूग्लेना, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये सब यूग्लेना ही है। ये देखिए यूग्लेना, और भी है लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा ग्रीन ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये है यूग्लेनोड्स। अब हम लोग को जो पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्लाइम मोड्स के बारे में। तो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये है स्लाइम मोड्स, ये है आपका स्लाइम मोड्स। अब इसमें अगर ध्यान से देखिए तो स्लाइम मोड्स में जनरली हम लोग को दो चीज के बारे में पढ़ते हैं, एक फाइसेरम और एक फाइसेरेला। तो ये देखिए ये जो है ये फंगी की तरह ही होता है, इसको हम लोग स्लाइम फंगी भी बोलते हैं। स्लाइम फंगी, तो इसको हम लोग स्लाइम फंगी भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये फंगी का ही प्रजाति है। तो यहाँ पे ये जो येलो येलो कलर का दिख रहा है ये आपका है फाइसेरम, ये है आपका फाइसेरम। और यहाँ पे जो दिख रहा है इसका नाम है फाइसेरेला, फाइसेरेला, और इसका भी नाम है फाइसेरेला। ये सब फाइसेरेला ही है। तो ये एक फंगी की तरह दिख रहा है, आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा है फंगी की तरह। तो इसमें जनरली इसका जो एग्जाम्पल है फाइसेरम है और फाइसेरेला है। ये आपका फाइसेरम है और ये जो है आपका फाइसेरेला है। अब ये क्या करता है, ये एक फंगी है। तो फंगी में क्या होता है जनरली, तो यहाँ पे जो फंगी अगर हम लोग देखेंगे कहीं पे भी, तो फंगी का प्रॉपर्टी जो रहता है सभी में सेम आपको देखेंगे। जो फंगी होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब है डेड डिकेइंग फूड ये लेता है, डेड फूड को खाएगा। इसमें आपको प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मोडियम का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में एक फ्रूटिंग बॉडीज बनेगा। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब स्पोर, इस तरह से स्पोर बन जाएगा। अब ये पूरा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है, ये किसी से भी हीट या किसी से भी खराब नहीं होता है, तो इसके रूप में बन जाएगा। एक्सट्रीमली जो स्पोर होता है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनेगा जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे है, और इसमें से प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होगा और स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही स्पोर में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इन्वायरमेंट में चला जाएगा। जब पानी गिरेगा तो बारिश के टाइम में मॉइस्चर में ये फिर जमीन पे आ जाएगा और फिर से ये दिखने लगेगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में। तो देखिए प्रोटोजोआ में जितने भी आते हैं, प्रोटोजोआ में जितने भी होंगे
वो सारे हेट्रोट्रोप्स होते हैं, वो सभी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो खाना नहीं बनाते। तो हेट्रोट्रोप्स, वो सारे हेट्रोट्रोप्स होंगे। प्रोटोजोआ को भी चार चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अमीबोइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोआ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अमीबा। तो अमीबा के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अमीबोइड, अमीबा में बहुत सारे आते हैं, तो इसीलिए अमीबा एक सेपरेट बनाया गया है। फिर यहाँ पे रखा गया फ्लैजेलेटेड। जिस प्रोटोजोआ के पास फ्लैजेला होगा तो उसको बोलेंगे फ्लैजेलेटेड। फिर यहाँ पे सिलिएटेड है, जिस प्रोटोजोआ के पास सीलिया प्रेजेंट होगा उसको सिलिएटेड बोलेंगे। जैसे फ्लैजेला बड़ा सा होता है इस तरह से, सीलिया छोटा छोटा होगा। और जो फोर्थ है वो है आपका स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का मतलब होता है इन्फेक्टियस, जिससे इन्फेक्शन फैलेगा, उसको बोलते हैं स्पोरोजोआ या स्पोरोजोइड्स। तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अमीबा, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये है आपका अमीबा, यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये अमीबा में आता है, अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसके पास सीडोपोडिया होता है, जिससे कि वो खाना को कैप्चर करता है। तो उसी तरह से इंट अमीबा भी सेम काम करता है। इंट अमीबा जो रहता है, इससे एक बीमारी भी होता है ह्यूमन में, जिसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। तो इससे जो बीमारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री ये आपका इंट अमीबा हिस्टोलिटिका से ही होता है। इसके बाद यहाँ पे है फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड, तो फ्लैजेलेटेड है, इसका मतलब क्या है, इसके पास फ्लैजेला होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है ये फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला है। यहाँ पे भी ये भी फ्लैजेला है, यहाँ पे देखिए ये भी फ्लैजेला है। तो इससे बहुत सारा जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है उसमें बहुत सारा इससे हम लोग को बीमारी होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ट्राइपैनासोमा। इससे क्या होगा, इससे स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होता है, स्लीपिंग सिकनेस। यहाँ पे जितना भी है उस सब से बीमारी होता ही है। तो यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस होता है, इसी के बारे में आपके एनसीईआरटी में है, ट्राइपैनासोमा गैम्बिस इसका नाम है। तो ये आपको बस यही आपको ध्यान रखना है कि फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर ट्राइपैनासोमा एक एग्जाम्पल है जिससे स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होता है। इसके बाद है आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, इसमें क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। सीलिया का मतलब यहाँ पे देखिए, ये छोटा छोटा जो यहाँ पे दिख रहा है ये सब इस तरह से, इसी को बोलते हैं सीलिया। ये फ्लैजेला से छोटा साइज में होता है। यहाँ पे देखिए ये सब है सीलिया। और सिलिएटेड प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं पारामीशियम। यहाँ पे जो इमेज है वो आपका पारामीशियम का ही है, पारामीशियम। जो फोर्थ है आपका वो है स्पोरोजोआ, जो इन्फेक्टियस फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए स्पोरोजोइड्स हैं, इसमें आपका प्लाज्मोडियम इसी को बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम दो जगह पे है। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट। तो ये प्लाज्मोडियम कहलाता है, जो कि यहाँ पे
मॉस्किटो के काटने से होता है। तो स्पोरोजोट का मतलब होता है इन्फेक्टियस फॉर्म। जब ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्टियस फॉर्म में आ जाएगा तो उसको बोलेंगे स्पोरोजोट। तो ये आपका यहीं तक आपका था प्रोटिस्टा। तो ये आपका प्रोटिस्टा जो है पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है।